नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रौज्ञा दे दिया, धर्म सिखा दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का, श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबकी तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने हम लोग अभी तक बहुत कुछ सीख गया। अपना जीवन को धर्म अभ्यास करने के लिए हर रोज घर में रह कर के अपना जीवन को, जीवन का हकीकत देखने के लिए, प्रज्ञा बढ़ाने के लिए बहुत कुछ अभी तक मैंने आप लोग को सिखा दिया। इसे चिंतन करिए, हमेशा हमेशा ऐसे चिंतन करिए। जीवन में अभी तक हम लोग अपना जीवन में कैसे देखा जीवन का हकीकत। अभी हम लोग के भगवान बुद्ध जी का धर्म से अपना जीवन का हकीकत, दुनिया का हकीकत ऐसे देखते ही है ना। अब देखिए रूप के बारे में, पृथ्वी आपो तेजो वायु के बारे में हम लोग सीख गया। उसको जुड़ा हुआ तो रूप उपादान स्कंद बन जाते हैं कि बताया। अभी थोड़ा आगे विस्तार से बता दूंगा आप लोग को, और ज्ञान बढ़ाने के लिए और प्रज्ञा बढ़ाने के लिए, है ना। हम लोग को कैसे दुख आते हैं दिन, अब ये हर रोज हम लोग को अपना जीवन को कैसे दुख आते, आप लोग को अभी बहुत कुछ सीख गए हो सकता है। ज्ञान से चिंतन करके आप लोग ज्ञान बढ़ाया, श्रद्धा बढ़ाया। अभी भगवान बुद्ध जी का ज्ञान देके अपना जीवन का हकीकत भगवान बुद्ध ने ऐसे बताते हैं, है ना। अभी मिट्टी के साथ मिलजुल होने वाले जो कुछ है तो उसको हम लोग रूप कह दिया, पृथ्वी कह दिया। पानी के साथ मिलजुल होने वाले कुछ है तो उसको आपो कह दिया। हम लोग गर्म के साथ मिलजुल होने वाले जो कुछ है तो उसको तेजो कह दिया। अपना शरीर में भी है, बाहर भी है। और वायु के साथ, हवा के साथ मिलजुल होने वाले जो कुछ है तो उसको वायु कह दिया। अपना जीवन भी है, बाहर भी है। भगवान बुद्ध जी ने बताया ये हर कुछ अनित्य से देखने के लिए बताया है ना। अभी ये से भी बताया अपना जीवन में अंदर केस, लोम, नाखून, दांत, त्वचा, मांस, नार, नस, हड्डी, ये सब कुछ भी, खून, पानी जैसा लारा, आंसू, मूत्र, ऐसे अंदर जो कुछ है तो पानी के साथ मिलजुल होने वाले, गर्म के साथ मिलजुल होने वाले और हवा के साथ मिलजुल होने वाले जो कुछ है तो ये सब कुछ भी अनित्य जैसा देखने के लिए बताया ना। ये सब कुछ अनित्य बन जाते हैं, बदल हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। सब कभी ना कभी दिन हमारे शरीर भी ये सब कुछ भी मिट्टी के साथ मिलजुल हो जाते हैं, पानी के साथ, हवा के साथ और गर्म के साथ मिलजुल हो जाते हैं। ये है दुनिया का हकीकत, अपना जीवन का हकीकत ये है। ये से देखने के लिए भगवान बुद्ध जी ने बताया। और अभी आगे हम लोग अपना मन का स्वभाव देख करके और आगे प्रज्ञा बढ़ाने के लिए चिंतन करना चाहे, क्योंकि हम लोग ये सबको उपादान बन जाते, मतलब तृष्णा बढ़ जाते, हम लोग को आसक्त बन जाते हैं, जुड़ा हो जाते हैं, है ना। अभी अरहंत बनते लोग का स्वभाव ये सब कुछ छोड़ करके, दुनिया छोड़ करके निर्वाण पाते हैं ना। अभी हम लोग को देख सकते हैं आगे हम लोग क्या करना चाहे कि ये से अभी देखिए ये से, है ना। अभी ये सब कुछ अनित्य स्वभाव से देखते हैं।
भगवान बुद्ध जी ने बताया अगर जो कुछ है तो भूतकाल के ये सब कुछ हम लोग मन से पकड़ करके रहते हैं। भविष्य में जो कुछ है तो ये सब कुछ हम लोग मन से पकड़ करके रहते हैं। इसीलिए भूतकाल में बारे में सब कुछ छोड़ करके रहने के लिए बताया। भविष्य के बारे में जो कुछ है तो ये सब कुछ छोड़ करके रहने के लिए बताया। इसे देखिए, अपना फोटो है, हम लोग बचपन के समय, हम लोग जवान के समय सुंदर फोटो निकल करके हम लोग फोन में रखते हैं, दीवार में लगते हैं, दीवार में लगा के रहते हैं हम लोग। वो देख करके हम लोग तृष्णा बढ़ते हैं। मैं पहले ऐसे था, मेरा कैसा, पहले मेरा बाल ऐसे थे, मेरा आँख उस वक्त कैसे है, मेरा चेहरा मैं गोरे जैसा है उस वक्त, मेरा चेहरा इतना चमकते है, मेरे पीछे पीछे लड़का लोग बहुत आया, लड़की लोग बहुत आया मेरे पीछे पीछे, ऐसे कहते हैं ना। मेरे मैं पहला ऐसे थे, मैंने आगे भविष्य में ऐसे करूँगा, मैंने इतना सुंदर शरीर में बनाऊँगा, ऐसे मेरा शरीर का स्वभाव, मैं एक्सरसाइज करते, मेरा शरीर में पेट कम करूँगा, मैं पतला करूँगा शरीर, ऐसे सुंदर दिखने के लिए सभी लोग को सुंदर से दिखा दूंगा मेरा शरीर, ऐसे कहने वाले लोग है ना। भविष्य के बारे में भी हमारे शरीर पकड़ करके रहते हैं हम लोग, तृष्णा बढ़ते हैं शरीर में। तो ये रूप घर बनाए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करिए, लेकिन मन से पकड़ करके रहते हैं तो वो टूटा फूटा जाते हैं शरीर भी, ये घर भी, ये सब कुछ अनित्य बन जाते, नष्ट हो जाते। कोई भी समय बाढ़ आया तो पूरा घर पूरा नष्ट बन जाते हैं, नष्ट करके जाते बाढ़, है ना। कोई भी समय आग से जल गया तो घर भी, ये सब कुछ नष्ट हो जाते। उस वक्त रो के रहना पड़ेगा, रोते रोते रहने पड़ेगा। हमारे शरीर भी ऐसे, ये सब कुछ भी है। एक्सीडेंट हुआ गाड़ी, उस वक्त रोते रोते रहते, मेरे इतना दौलत थे, सब कुछ नष्ट हुआ। एक दिन में एक किसान था, वो किसान भगवान बुद्ध जी के समय, वो भगवान बुद्ध जी देखा एक हफ्ते के बाद में, 7 दिन के बाद में बाढ़ आके उसका पूरा खेत जल से बह जाते हैं, बह जाएंगे। भगवान बुद्ध जी देख करके उसके पास गया, जाके उसके साथ दोस्त बन गया, उसके साथ बात करके अभी उसको बहुत ही खुशी है। भगवान बुद्ध जी दूसरे दिन भी गया, तीसरे दिन भी गया, ऐसे जाके 7 दिन के बाद में बाढ़ आया, उसका पूरा खेत बह गया। वो रोके रोके मेरा दोस्त को बताऊंगा मैं, मेरा इतना नुकसान हुआ, मेरा खेत पूरा बह गया। भगवान बुद्ध जी के पास आके वो रोते, भगवान बुद्ध जी ने गाथा बताया, धर्म बताया, यही दुनिया का हकीकत। अब देखिए, हम लोग भविष्य के बारे में बहुत उम्मीद रख कर के रहते हैं, ये सब कुछ बदल हुआ तो बाद में रोके रोके रहना पड़ेगा। इसलिए पहले से भी देखिए अपना जीवन का हकीकत, ये सब कुछ अनित्य बन जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भूतकाल के बारे में कुछ है तो अभी देखिए, हम लोग बचपन के समय हमारे जीवन का स्वभाव पूरा बदल हुआ। बचपन के समय हम लोग देखा, बहुत लोग मर गया, अभी भी मर गया, है ना। हमारे मम्मा पापा कैसे थे उस वक्त, हमारे दोस्त लोग कैसे, ये सभी लोग बदल हुआ, उन लोग का शरीर भी बदल हुआ, उन लोग का स्वभाव भी बदल हुआ। पहले ये अभी नागपुर पहले कैसे थे, अभी कैसे है ना, भविष्य में कैसे होगा, हमारे मम्मा पापा कैसे होंगे भविष्य में, हमारे दोस्त लोग कैसे होंगे, हमारे घर, हमारे सब कुछ कैसे होंगे, पता नहीं ना। सब कुछ नष्ट हो जाते, भस्म हो जाते। भूतकाल के बारे में सब कुछ अनित्य बन गया, फिर वापस नहीं आते। भविष्य में ये सब कुछ नष्ट हो गए, किसी को नहीं रुका सकता है, जो कुछ भी नहीं रुका सकता है, सब कुछ नष्ट हो गए, अनित्य बन जाते हैं।
इसलिए ये सब का स्वभाव हकीकत देखिए, यही हकीकत देख करके रहिए। भगवान बुद्ध जी ने बताया, ये हम लोग को देख सकते दो जो कुछ है तो सूक्ष्म सूक्ष्म कुछ है तो कठोर कुछ है तो ये सब कुछ भी अनिश्चित बन जाते। देवलोक के ब्रह्मलोक के सूक्ष्म है, अपना आंखों से नहीं देख सकते, ये सब कुछ भी अनित्य बन जाते हैं। कठोर कुछ है, हम लोग को पकड़ सकते जो कुछ है, ये सब कुछ भी नष्ट हो जाते। प्रणीत कुछ है, हीन कुछ है, नीच कुछ है, ये सब कुछ भी अनित्य बन जाते। नरक प्राणी है, जानवर प्राणी है, ये सब कुछ भी अनित्य बन जाते। नहीं तो हम लोग कैसे करते हैं, मुझे ये से शरीर मिला, अभी आगे मुझे उसके जैसा शरीर चाहिए, ऐश्वर्या जैसा शरीर चाहिए, मधुर दीक्षित जैसा शरीर चाहिए, प्रीति जिंटा जैसा शरीर चाहिए, सलमान खान जैसा शरीर चाहिए। प्रार्थना करते हैं, उम्मीद रखते हैं, उन लोग का शरीर भी नष्ट हो जाते, भस्म हो जाते, अपना जीवन भी भविष्य में ऐसे होगा तो भी नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ये सब कुछ अनित्य है, इसीलिए ये सब कुछ अनित्य बन जाते हैं। हम लोग को चक्रवर्ती राजा का शरीर मिला, 32 महाशरीर, हम लोग 32 महापुरुष लक्षण के साथ शरीर भूतकाल में मिला, ये सब कुछ अनित्य बन गया, कुछ भी नहीं। अभी देवता लोक का शरीर मिला, ब्रह्मलोक का शरीर मिला, ये सब कुछ छोड़ करके अभी ये से तक हम लोग का आया है ना, ये सब कुछ भी अनित्य हुआ। इसलिए ये है दुनिया का हकीकत। ये हकीकत देखिए, संसार में बोधिसत्व ने सब कुछ अनित्य से देख करके आया, प्रज्ञा बढ़ा के आया। इसीलिए बोधिसत्व को सब कुछ हटा सकता है, छोड़ करके जा सकता है। अभी देखिए यशोधरा, ये बच्चा राहुल, सब कुछ छोड़ करके बोधिसत्व घर से निकल गया है ना। आजकल दुनिया में अलग अलग कहानी कहते हैं उन लोग, क्यों ये राहुल चोट करके आया, पत्नी चोट करके आया, कहानी बताते। वो हकीकत देखा, प्रज्ञा से सब कुछ देखा। हम लोग को ऐसे देखने के लिए प्रज्ञा नहीं है ना, सब कुछ छोड़ करके जाने के लिए प्रज्ञा नहीं है ना। इसलिए हम लोग को विमुक्ति कभी भी नहीं मिलते। विमुक्ति मिलना चाहे तो हम लोग को दुनिया का हकीकत देखना चाहिए। बोधिसत्व ने संसार में सब कुछ अनित्य से देख करके आया, सब कुछ दुख से देख करके आया, सब कुछ अपना वश में नहीं रख सकते कि देख करके आया। मिलिंद राजा हमारे नागसेन अरहंत बंते से ये से पूछा, बंते जी ने, बोधिसत्व ने घर छोड़ करके उस दिन रात में घर छोड़ करके गया, जाने के समय गेट तक आया, गेट के आकाश से, गेट के पास आकाश से मारा, बेलू पंड वीणा के साथ थे। वो बताया घर छोड़ करके मत जाइए, 7 दिन के बाद में आपको चक्रवर्ती, माणिक्य चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, चक्रवर्ती माणिक्य मिलेंगे, इसीलिए घर छोड़ करके मत जाइए, ये चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे आप। बोधिसत्व ने ये सब कुछ छोड़ करके गया। राजा पूछा, मिलिंद राजा, भंते जी ने ये बोधिसत्व को अगर बोधिसत्व को ये चक्रवर्ती माणिक्य मिला तो, चक्रवर्ती राजा बन गया तो बोधिसत्व घर छोड़ करके जा सकते हैं क्या बोधिसत्व को? देखिए नागसेन अरहंत बनते बताया, राजा ने बोधिसत्व घर छोड़ करके जाएंगे।
इतना ज्ञान थे बोधिसत्व के पास, घर छोड़ करके जा सकते, चक्रवर्ती राजा बन गया तो भी बोधिसत्व घर छोड़ करके जाएंगे कैसे? राजा ने बोधिसत्व 4 असंख्य कल्पों तक भी बोधिसत्व ये सब कुछ अनित्य से देख करके संसार में आया। ये सब कुछ नष्ट हो जाते, भस्म हो जाते कि देख करके आया। इसीलिए उसके पास इतना प्रज्ञा थे। और ये सब कुछ अनित्य बन जाते हैं तो मैं आसक्त हुआ तो, तृष्णा से रहते हैं तो, मैं ऐसे रहते हैं तो मुझे दुख आएंगे कि वो प्रज्ञा से देख करके थे। इसीलिए उसको ये सब कुछ छोड़ सकते हैं। और राजा ने, बोधिसत्व ने ये सब कुछ अपना वश में नहीं रख सकता है कि अपना वश में नहीं रख सकता है, अनात्म है कि प्रज्ञा से देख करके आया। इसीलिए राजा ने बोधिसत्व को ये सब कुछ छोड़ करके जा सकते। अनित्य से देखा, दुख से देखा, अपना वश में नहीं रख सकता है कि अनात्म है कि देख करके आया। इसीलिए सब कुछ छोड़ सकते हैं बोधिसत्व को। इतना ज्ञान थे बोधिसत्व के पास। उपमा से ये से कह सकते हैं राजा ने, ये गंगा नदी शुरुआत होते गौमुख से। गौमुख को पानी आते हैं अनोतत्त सरोवर से। अभी उसको कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। मतलब ये पूरा ग्लेशियर से ये बंद हुआ अंदर अनोतत्त सरोवर। ये सरोवर से पानी आते हैं गौमुख तक। गौमुख से आने वाले ये पानी गंगा नदी तक आते हैं। गंगा नदी से आने वाले ये पानी सागर तक जाते हैं। सागर से आने वाले ये पानी सागर के बीच में ही ये पाताल मुख कहते हैं, उस तक जाते ही। पाताल मुख तक आने वाली ये पानी वापस सागर में आके गंगा नदी से गौमुख तक जाके उससे गंगोत्री ग्लेशियर तक जाके अनोतत्त सरोवर तक जाएगा है क्या? राजा बताया, बंते जी ने ऐसे नहीं हो सकता है। सागर तक बह जाने वाले ये पानी कैसे वापस आते हैं ये अनोतत्त सरोवर तक, गौमुख से ये गंगोत्री ग्लेशियर तक कैसे आएंगे? राजा ने ठीक उसी तरह भगवान बुद्ध जी ने, बोधिसत्व ने सब कुछ अनित्य से देख करके संसार में आया। सब कुछ दुख से देख करके अगर जो कुछ अनित्य बन जाते हैं तो उसको जुड़ा हुआ तो तृष्णा से बंधन हुआ तो आसक्त हुआ तो दुख आते हैं कि सब कुछ देख करके आया। ये सब कुछ अपना वश में नहीं रख सकता है कि प्रज्ञा से देख करके आया। राजा ने इसीलिए बोधिसत्व ये सब कुछ छोड़ करके जाते हैं। पाताल मुख तक जाने वाले, सागर के बीच तक जाने वाले ये पानी गंगा नदी से वापस गौमुख तक आके गंगोत्री ग्लेशियर तक आके अनोतप्त सरोवर भर हुआ तो भी वो हो सकता है कभी भी। लेकिन बोधिसत्व घर छोड़ करके जाने का कारण किसी को नहीं रुका सकता है। इतना ज्ञान थे बोधिसत्व के पास। इसका मतलब क्या है? हम लोग के संसार में ये सब कुछ अनित्य से देख करके नहीं आया। हम लोग के सब कुछ अपना वश में नहीं रख सकता है। ये सब कुछ से हम लोग को दुख आते हैं कि नहीं देख करके आया।
हम लोग की सब कुछ सुख से देखा, नित्य से देखा, आत्म से देखा, अपना वश में रख सकते है कि देख करके आया। हम लोग तृष्णा बढ़ाया, हम लोग आसक्त बन गया, हम लोग जुड़ा हुआ ये सब कुछ को, इसलिए हम लोग को ये सब कुछ नहीं छोड़ सकता है। इसलिए हम लोग फंस गया संसार में, है ना। अभी प्रज्ञा बढ़ो, अभी सब कुछ अनित्य से देखने के लिए कोशिश करिए, अभी सब कुछ दूर करने के लिए कोशिश करिए, प्रज्ञा से देखने के लिए कोशिश करिए, धर्म से देखो जीवन। ये सब कुछ अनित्य हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ये दुनिया भी, ये सब कुछ भी नष्ट हो जाते हैं। हमारे जीवन के बारे में क्या कहना, जीवन का हकीकत देख करके खुशी बन जाइए, चोट करके खुशी बन जाइए, धर्म अभ्यास करके खुशी बन जाइए। निर्वाण पाने के लिए ये धर्म से अपना जीवन चालू करिए, सबको निर्वाण पा सकता है, धर्माभ्यास कर सकता है। प्रज्ञा बढ़ो, भगवान बुद्ध जी का शरण जाइए। इसलिए भगवान बुद्ध जी ने वक्कली भिक्खु को बताया, वक्कली यो धम्मं पश्यति सो मम पश्यति, धम्मं वक्कली पश्यन्तो सो मम पश्यति। वक्कली धर्म से भगवान बुद्ध जी देखो, धर्म से भगवान बुद्ध जी देखा तो सही भगवान बुद्ध जी आपको देख सकता है। अभी भगवान बुद्ध जी देख करके अभी भगवान बुद्ध जी का शरण जा सकते हैं। पुण्य कमाने वाले लोग को ये से पुण्य कमा सकता है, धर्म अभ्यास करने वाले लोग को ये से धर्म अभ्यास कर सकता है। इसलिए ये से जीवन चालू करिए, सब कुछ अनित्य से देखिए। सब कुछ अनित्य बन जाते हैं तो दुख बन जाएंगे कि ये से ज्ञान से देखिए। सब कुछ अपना वश में नहीं रख सकता है कि ज्ञान से चिंतन करके देखिए, सबको निर्वाण पा सकता है। ये धर्म प्रवचन भी सबको निर्वाण पाने के लिए उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।